ये देखो बच्चा होने के बाद कितना संघर्ष रहता है एक माँ का। दूध दलिया में भी याद आ रही है तो देख के घबराहट हो रही है। नमस्कार दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने देखा था मेरे भाई का जो बेटा हुआ था, यानी मेरा भतीजा हैदराबाद में, तब मनु और कुशल जी आए थे, मेरी मामी के बेटी दामाद यानी मेरी बहन। तो अब उसके यहाँ बेटा हुआ है, तो वो सागर आ गई है। तो मामी ने एक छोटा सा वेलकम रखा है, उसमें मुझे जाना है। तो मैं अभी अपने बेटे के साथ जा रही हूँ कुछ गिफ्ट्स लेके। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। प्यारा सा बच्चा है, 1.5 महीने का हो गया है। तो हम लोग जो सेलिब्रेशन करेंगे वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं आ गई हूँ, पूरा आधा घंटा लगा और तैयारी हो चुकी है। यहाँ शुरुआत नहीं हुई, मेरे बेटे को लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए हैं, पर हम लोग टाइम पर आ गए। बहुत दूर है हमारा घर। चलिए मिलते हैं छोटे बच्चे से। वेलकम। कितना सुंदर गार्डन, आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं। कितना सुंदर लग रहा वेलकम। हाँ, इतना सुंदर सुंदर सफ़ेद जायसन, लाल जायसन, क्रिसमस ट्री। ये लिखा है वेलकम कृषु, दिखाते हैं। कृषु, कृषिव नाम है उसका, कृषिव। और ये है सुंदर सी जोड़ी मनु और कुशल जी की। कृषु है अपनी बड़ी मामी की गोदी में, ये है उसकी नानी। ये देखिए कृषु। कृषु तुम कहाँ देख लो? सब बच्चे पंखा देखते हैं, तुम जे झूमर देख लो। कृषु झूमर देख ला है। गुड। कृषु तुम भी देखो। ओले मुस्कुरा रहा। देखो मैंने बोला था मामी की गोदी में अच्छा लगेगा उसको। हमारे में भी मुस्कुरा चुका था वो। वेलकम वेलकम। अब यहाँ पर हम लोग कॉलोनी के मेन गेट पर जा रहे थे मनु और बेटे का कार से वेलकम करने के लिए। तो ये यहाँ पर बैंड बाजे वाले आगे चल रहे थे और पीछे मामा, मनु, कृषु और मेरी मौसी बैठे थे कार में। तो यहाँ पर मनु बैठी थी मामा के बाजू में कृषु को लेके। अब डांस की बात आई तो मेरे मौसी के छोटे बेटे ये पिंटू भैया हैं, इन्होंने बोला मन ऋतु तुम शुरू करो डांस। तो मुझे डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैंने डांस शुरू कर दिया। और ये साथ में रेड सूट में जो दिख रही हैं, ये मामी के घर के सामने श्रीवास्तव आंटी रहती हैं, ये भी मेरा साथ देने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर मेरी बड़ी भाभी आ गई थी मुझे निछावर करने। यानी कि जब हम लोग डांस करते हैं तो पैसे से निछावर करके दिए जाते हैं, तो बाजे वालों को मेरी बड़ी भाभी ने दिए और मैं तो नाच रही थी जैसे भी हो रहा था। यहाँ पर बड़ी भाभी की बेटी शिवी और पिंटू भैया थे और डांस लगातार चल रहा था। मैं तो उस दिन बहुत थक गई थी, अब शिवी भी नाच रही थी। ये मेरी मौसी डांस कर रही हैं और ये है शिवी और उसकी गोदी में शिवाक्षी, यानी बड़ी भाभी की बेटी शिवी और छोटी भाभी की बेटी शिवाक्षी, जो ट्विंस हैं। और हम लोग अब पैदल पैदल आ रहे थे बाजे वालों के साथ में। अब बिल्कुल घर के पास में आ गए थे, तो फिर ये डिसाइड हो रहा था, भाभी कहने लगी अब घर के ही सामने नाचेंगे। तो हल्का फुल्का ये डांस पिंटू भैया भी कर रहे थे और हम लोग पैदल चले जा रहे थे। मामा जी की खुशी आप देख सकते हैं, अपने बच्चों के बच्चे की खुशी एक अलग ही होती है। कृषभ सो रहा था इतने बाजों में भी, बहुत प्यार से। और अब हम लोग बिल्कुल घर के सामने आ गए थे और डांस स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर मनु ऋषभ को यानी अपने बेटे को लेकर डांस कर रही थी, बड़ी भाभी शिवी, शिवांशु और मैं, भाभी के दोनों बच्चे। भाभी जब शादी होके आई थी तो मनु कितनी छोटी सी थी। आज 25 साल होने के बाद मनु खुद माँ बन गई है, तो एक अलग ही बात होती है। तो
हम परिवार के ही लोग थे सब, यानी कि मेरी मौसी का है, दोनों बेटों का परिवार और मैं। तो कॉलोनी से सिर्फ मामी ने 2-3 परिवारों को बुलाया था। तो ये है रेशु भाभी और एक बाजू में डॉक्टर साहब रहते हैं, उनकी मिसेस भी डॉक्टर हैं, उनकी फैमिली। और ये सामने जो रेड सूट वाली आंटी थी, श्रीवास्तव आंटी। सिर्फ 3 फैमिली आई थी और तो ये सभी को बुला लिया था भाभी ने। तो सभी डांस कर रहे थे। तो ये रेशु भाभी डांस कर रही हैं और यहाँ पर सभी इंजॉय कर रहे थे। आजकल पता नहीं हम लोगों को मनु की शादी के समय से ऐसा हो गया डांस करने का कि हम लोग बहुत डांस करते हैं। ये वंदना भाभी डांस कर रही हैं साड़ी में, ये भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी। इन्हीं के जुड़वा बच्चे हैं, आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। यहाँ पर पिंटू भैया कृषभ को लेकर नाच रहे थे और बड़े मामा निछावर कर रहे थे। मैं तो बस नाच ही रही थी, मेरा तो बस एक ही काम था। जैसे आज यहाँ पर शिवी भी नाच रही हैं, अब पिंटू भैया निछावर कर रहे हैं, मनु भी इंजॉय कर रही थी, बड़े मामा अपने नाती को लेकर नाच रहे थे। बाप रे, इतने ज़्यादा बाजे बज रहे थे, फिर भी बच्चा शांति से सो रहा था। बड़े मामा की गोदी में नाचा, मनु की गोदी में, बड़ी मामी की, मौसी की, सब की गोदी में बच्चा रहा और बिल्कुल भी रोया नहीं, सोता रहा। ये है श्रीवास्तव आंटी। तो देखिए, ये मामी की गोदी में यानी अपनी नानी की गोदी में नाच रहा है। तो कॉलोनी के जो 3 परिवार थे वो लोग भी सब आ गए थे, सभी नाच रहे थे। मौसी अपने जुड़वा पोता पोती को लेकर जा रही हैं, क्योंकि ये पोता पोती मौसी को छोड़ते ही नहीं हैं। वो बेटा तो पिंटू भैया का बेटा है, जो ये लड़का, ये तो बिल्कुल दादी को छोड़ता ही नहीं है। और बड़े मामा की खुशी तो आप देख ही सकते हैं, पर आपने ये खुशी देखी थी एकाक्ष के जन्मोत्सव पर भी हैदराबाद में। मेरे यही बड़े मामा मामी वहाँ भी आए थे, मनु और कुशल जी भी आए थे। ये लास्ट ईयर की बात थी। और इसी साल जून में हमारे एकाक्ष बाबू हो गए 1 साल के, उसके 1 महीने पहले कृषभ हो गए। तो पिछले साल एक अलग जश्न मनाया था हम लोगों ने, और इस साल फिर से एक जश्न। और इस साल पिंटू भैया वंदना भाभी के दोनों बच्चों का भी जन्मदिन मनाया गया। वो 2 साल के हो गए हैं, पर मैं उसमें नहीं थी, मैं भोपाल में थी अपनी पीएचडी के सिलसिले में। तो इस वजह से वो वाला प्रोग्राम मैं मिस कर गई और आपको नहीं दिखा पाई। तो इस साल हमारे यहाँ 2 साल से हमारे घर में 4 बच्चे आ चुके हैं, 2 पिंटू भैया के, 1 हमारे वैभव का और 1 मनु का। अब हमारे घर में शादियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी नाच रहे थे। हमारे यहाँ बधाई की तर्ज पर गाने बजाए जाते हैं बाजे पर, तो वही डांस हो रहा था। तो आप एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर बड़ी मामी और मनु यानी माँ बेटी डांस कर रही थी। तो बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम चल रहा था। मौसी अपने दोनों जुड़वा पोता पोती के साथ, वंदना भाभी भी बहुत अच्छी बधाई नाच रही थी। हमारे सागर बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है बधाई, और यहाँ मामा जी अपनी धुन में नाच रहे थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी हैदराबाद के ब्लॉग में बताया था कि जब हम
खुश होते हैं तो हमारे डांस के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति कैसे भी प्रकट कर सकते हैं। बस हमारे खुशी के पलों में हमें हमारे हिसाब से एंजॉय करने दिया जाए। तो ये वंदना भाभी ने तो गजब डांस किया, देखिए कितनी ये सही मायने में बधाई की पात्र भी हैं और बधाई ही नाच रही थी। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो अपने हिसाब से खेलते रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती है भाभी को। अब यहाँ पर मामी उसको लिए हुए थी बच्चे को, और यहाँ पर बड़ी भाभी, रेशु भाभी, श्रीवास्तव आंटी सभी नाच रहे थे। ये रेशु भाभी। लगभग 2 घंटे डांस किया होगा हम लोगों ने। अब बात ये आ रही थी कि भाई डांस बंद करो तो मनु का वेलकम घर के अंदर किया जा सके कृषिप के साथ। तो अब आ गए थे हमारे बड़े वाले भैया, यानी हमारी बड़ी भाभी वाले भैया, पप्पू भैया, मौसी के बड़े बेटे। तो मैंने कहा आपको भी डांस करना ही होगा भैया। तो वो तैयार हो गए पर थोड़ा मनाना पड़ा। अब यहाँ उठा है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। आले गालो मौसी ये गोलू मोलू कह रहा हूँ दीदी, ये तो दीदी है। ये दो भैया लंबे लंबे, छोटे कहाँ है? दूसरे गायब हो गए और एक और मामू, दो लंबे लंबे। खा लो तुम तो, खा लो, हाथ खा लो, हाथ तो खा लो, हाथ तो खा लो। ये जी मन मन मुस्कुरा रहे हो, मन मन मुस्कुरा ला भैया। जवाब भी दे रहा है आपको। मामी ने यहाँ पर दीपक भी जला दिए थे, तैयारी पूरी हो गई थी। पर अब पप्पू भैया का डांस और बाकी था तो वो अब शुरुआत हो चुकी थी। पप्पू भैया अपनी बेटी शिवी के साथ डांस कर रहे थे। हमारे पप्पू भैया ऑलराउंडर हैं और बिल्कुल फिट हैं, और पूरे शहर में उनकी बहुत पहचान है। बचपन के दोस्तों से वो आज भी जुड़े हुए हैं। अधिकांशतः जितने भी काम किसी के हम लोगों के घर में होते हैं हमारे पप्पू भैया ही करवा देते हैं। तो उनका खुद का ये व्यवहार है। पसीना पसीना हो गए हैं। और ये हमारे कृषिप को देखिए, ये अलग अपना डांस कर रहे हैं। ये पूरी डांस और बाजों के बीच में सोते रहे, इन्होंने अपनी नींद पूरी कर ली। अब यहाँ पर हो रहा है मनु का वेलकम। यहाँ पर मनु की आरती उतार रही हैं मामी, और कृषिप की बेटे के साथ में मनु की आरती उतारी गई। अब मनु को अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। तो देखिए कितने अच्छे से स्वागत किया जा रहा है। डेकोरेशन तो आप पहले ही देख चुके हैं। मामी यहाँ पर मनु को टीका लगा रही हैं, और छुटंकू को भी, छोटा बेबी भी आरती उतारी गई। बहुत अच्छा लगा। जब एक माता पिता के बच्चों के बच्चे हो जाते हैं ना, तो जो खुशी होती है वो वही जानते हैं। तो यहाँ पर पीछे से कैमरा है, कुछ आगे से भी आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले कृषिप के पैरों के निशान लिए गए, और फिर मनु भी आलता पे पैर रख के अपने पैरों के निशान रखते हुए फिर आगे बढ़ी। एक सफ़ेद कपड़े पर मामी ने लिए हैं दोनों के पैरों के निशान। तो एक छोटे बेबी के भी आगमन की खुशी में ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, और मनु का बहुत ही शानदार वेलकम किया मामा मामी ने। हम लोग तो बस आ गए, डांस किया। मैं तो जिसमें कि दूर रहती हूँ, तो ये आ गए हैं कृषिव अपनी मम्मा के साथ। तो कितने सुंदर लिखा हुआ है, वेलकम कृषिव। तो हमारी मनु, मुझे बचपन याद आता है जब हमारी मनु छोटी सी थी, और आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी गोदी में भी एक प्यारा सा बच्चा है। तो ये एक बहुत ही खुशी का पल है। अब मनु अंदर आ गई थी, और कृषिप बहुत अच्छे से पूरी जगह टुकुर टुकुर देख रहा था,
और मामी ने इन दोनों को टीका लगाया फिर से। और सभी लोग यहाँ पर खड़े थे, वीडियो चारों तरफ से सभी लोग बना रहे थे और अब फ़ोटो सेशन हो रहा था। मैं एकाक्ष को चीकू कहती हूँ, तो इसको भी चीकू ही निकल रहा था। ये बड़ी भाभी हैं और फ़ोटो सेशन शुरू हो गया था। यहाँ पर मनु एकाक्ष नहीं कृषि को लिए थी और मामा मामी को साथ लेके, मामा मामी नहीं, मैं यहाँ पर मेरी मौसी थी, मौसी यानी मनु की बड़ी बुआ के साथ वो फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। और ये दोनों बच्चे फुग्गे से खेल रहे थे। कृषिप भैया बड़े शांत थे। फिर इन्होंने रात में जो दो रोए हैं वो अलग ही कहानी है, क्योंकि बच्चा थक गया था। अब यहाँ पर सबका नाश्ता हो रहा था। मामी ने बहुत अच्छे से पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। ये मैं आपको एक्वेरियम की फिशेस दिखा रही हूँ और यहाँ पर सभी का नाश्ता चल रहा था। मेरी मौसी, ये श्रीवास्तव आंटी और ये तो गुलिया गुलिया अच्छी लग रही है भाई, कैसे लग रहा है? गुलिया लग रही है, चीकू चीकू लग रही है। देखो हमारी भाभी की सबसे लास्ट में खा रही है पूरा काम करके मनु के साथ। भाभी बहुत काम करवाती हैं, पूरा भाभी ने और मामी ने सजाया है। और हम हमारी मामी को दलिया खा रहे हैं, ये भी देखो ना। ये देखो बच्चा होने के बाद कितना संघर्ष रहता है एक माँ का। दूध दलिया में भी याद आ रही है तो देख के घबराहट हो रही है। और ये मामा जी के बारे में हम बताना भूल गए थे ना पिछली बार। तो ये हैं हमारे सागर शहर के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। इन्होंने हमें 3rd ईयर में पढ़ाया भी है, इनकम टैक्स। बहुत खतरनाक, बहुत गुस्सा। नाना से, बड़े मामा की शिकायत करते थे हम नाना से। रितु दीदी का मतलब आधा जीवन खराब हो गया था। कह रही घर पे भी मामा, कॉलेज में भी मामा, वहाँ भी मामा पढ़ाए और ये चिल्लाते रहते मम्मी चाहे कुछ हो जाए। ये मनु की बारबी डॉल अभी तक अच्छी रखी हैं। बड़े मामा और मेरे पतिदेव खाना खा रहे हैं। पतिदेव का आने का नहीं था, पर अचानक से उन्हें इस तरफ का काम आ गया साइड से लौटते में, तो वो आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी मौसी फिर से आ गई थी। बाजू में ही मेरे बड़े भैया का घर है, तो मौसी ने खाना परसा, मैं मनु के बाजू में बैठी रही। पिछले साल देखे थे वो अब माँ बन गई है हैदराबाद। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। नमस्ते, नमस्कार। तो दोस्तों 10:30 बज गए हैं, हम लोग घर आ गए। मेरे पतिदेव अचानक वहाँ पहुँच गए तो बहुत अच्छा लगा। वो साइट पे गए थे, बहुत दूर है उनकी साइट, पर आशा नहीं थी क्योंकि वो थक जाते हैं और एरिया बिल्कुल अलग रहता है आने का, पर उसी तरफ उनको किसी कारण से आना पड़ा। तो आ गए तो अच्छा लगा। फिर हमारा खाना भी वहीं हुआ, मामी ने वहीं खाना खिलाया और बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा बच्चा है, एकाक्ष से भी छोटा एक बच्चा आ गया है। तो जल्दी ही इस ब्लॉग को आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बेटे की मेहनत जो उसने ऊपर जाकर सबका वीडियो बनाया। तो लास्ट में ये छोटी सी क्लिप आप सभी के लिए, शुक्रिया।